नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 20 जनवरी 2025 को जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, लगता है उन्होंने शपथ ले ली कि जितने भी देश एग्जिस्ट करते हैं सभी के वो राष्ट्रपति बन गए हैं। यह साबित होता है जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया गया, कब्जा करने की बात ग्रीनलैंड पर की जा रही है, ईरान में तख्तापलट की बात लगातार की जा रही है। तो बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं, क्यूबा हुआ, कोलंबिया हुआ, सब में लगातार ये सत्ता परिवर्तन की बात या फिर अमेरिका का वर्चस्व यहां दिखाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह खबर सही है कि उन्होंने कार्यकारी राष्ट्रपति अपने आप को वहां का घोषित कर दिया है। तो आज बात करेंगे क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसा करने की इजाजत देते हैं, ट्रंप के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, क्या विपक्ष ट्रंप को संसद से खदेड़ सकता है जैसे ही ट्रंप ने फैसला लिया कि अब मैं राष्ट्रपति बन गया हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। यह घोषणा अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर हमला करने और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद की गई। मादुरो पर ड्रग तस्करी समेत बहुत सारे आरोप लगाए हैं, लगभग 2 दर्जन आरोप लगाए गए हैं और उन्हें अमेरिका में उन पर मुकदमा भी चलाया जा भी रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला को कंट्रोल करेगा ताकि तेल का प्रवाह शुरू हो सके। उन्होंने अपने सोशल हैंडल ट्रुथ पर एक एडिटेड विकिपीडिया पेज पोस्ट किया जिसमें खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट दिखाया। हालांकि वेनेजुएला में संवैधानिक प्रक्रिया से उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को कार्यवाहक राष्ट्रपति फिलहाल बनाया गया है। ट्रंप ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो के क्यूबा के राष्ट्रपति बनने के विचार पर भी मजाक में उस बात को समर्थन दिया। लेकिन मुख्य बिंदु और घटनाओं की अगर जानकारी एक एक कर करें तो अमेरिका हमला और मादुरो की गिरफ्तारी 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर हमला करके की। मादुरो को गिरफ्तार किया गया, बहुत सारे आरोप लगाए गए, न्यूयॉर्क ले जाया गया, कोर्ट में पेश किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। ट्रंप की घोषणा थी कि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा ताकि तेल का प्रवाह शुरू हो सके। 4 जनवरी को उन्होंने घोषित किया कि अमेरिका वेनेजुएला का प्रभारी है। ट्रंप ने फिर अपने ट्रूथ सोशल पर डिजिटल रूप से बदली हुई विकिपीडिया पेज की एक तस्वीर साझा की जो आपको बताई। बाकी राष्ट्रीय कार्यवाहक राष्ट्रपति वहां फिलहाल है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा संभव है? क्या दुनिया में कोई कानून नहीं है? क्या दुनिया में इस तरीके की जो तानाशाही ट्रंप की चल रही है उसे रोकने के लिए कोई नहीं है? तो उसके बारे में कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र, जिसे आप यूएन कहते हैं, वो उसे रोक सकता है, ट्रंप को रोक सकता है। उसके पास ऐसे अधिकार हैं। लेकिन यूएन के बजट का अमेरिका 17% बजट रखता है। मतलब यूएन की भी औकात फिलहाल ट्रंप के सामने बोलने की नहीं है। पूरे बदलाव के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा ताकि तेल का प्रवाह शुरू हो सके। ये सारी घोषणाएं लगातार की जा रही हैं। लेकिन अगर बात करें तो अमेरिका का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि वो भी इसके खिलाफ है। अब जो कानून है वो क्या कहता है? ट्रंप की इस तरह की घोषणा, खुद को दूसरे देश का राष्ट्रपति घोषित करना, अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अवैध है। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहते हैं? देखिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 2 क्लॉज 4 के अनुसार किसी देश की संप्रभुता या क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ बल का प्रयोग या धमकी अवैध है। यह एक देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना जाता है, जो OAS मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स के आर्टिकल 19 के खिलाफ है। मादुरो की गिरफ्तारी और वेनेजुएला पर हमला यूएन चार्टर का उल्लंघन है, क्योंकि इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी या सेल्फ डिफेंस का कोई आधार नहीं था। हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी के तहत एक राष्ट्राध्यक्ष को दूसरे देश से गिरफ्तार किया ही नहीं जा सकता। अमेरिकी कानून कहते हैं कि यूएस संविधान के आर्टिकल सेक्शन 8 के तहत युद्ध घोषित करने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास है। वॉर ऑफ पावर रेजोल्यूशन ये 1973 में बनाया गया था, जिसके मुताबिक राष्ट्रपति को युद्ध करने के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेनी होती है और 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट भी देनी होती है। ट्रंप ने लेकिन ऐसा नहीं किया, इसलिए यह पूरी तरीके से असंवैधानिक है। यह एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है। क्या ऐसा कभी किसी ने किया है? इतिहास में अमेरिकी राष्ट्रपति या विश्व के किसी नेता ने खुद को किसी संप्रभु देश का राष्ट्रपति या फिर राष्ट्राध्यक्ष, शासक आज तक घोषित नहीं किया। ट्रंप ने पहली बार किया है। कुछ उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो अमेरिकी मॉनरो डॉक्ट्रिन जो 1823 में आई थी, अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मोनरो ने घोषित किया कि यूरोपीय शक्तियां वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हस्तक्षेप ना करें,
लेकिन खुद को किसी देश का शासक नहीं बनाया। यह अमेरिकी विदेश नीति का आधार बना, लेकिन व्यक्तिगत घोषणा नहीं हुई। रूजवेल्ट की अगर बात करें 1904 में, तो रूजवेल्ट ने मोनरो डॉक्ट्रिन को विस्तार दिया, अमेरिका को लैटिन अमेरिका में हस्तक्षेप का अधिकार दिया, लेकिन खुद को शासक नहीं बनाया। रोनाल्ड रीगन ने निकारागुआ में हस्तक्षेप किया, लेकिन खुद को शासक नहीं बनाया। 1989 में यूएस ने पनामा पर हमला किया और जनरल नोरिएगा को गिरफ्तार किया, लेकिन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने खुद को पनामा का शासक नहीं घोषित किया। कोई प्रत्यक्ष ऐतिहासिक मिसाल नहीं मिलती जैसा कि ट्रंप ने करके दिखाया है, जहां कोई नेता ने खुद को दूसरे देश का शासक घोषित किया हो, लेकिन ट्रंप ने ऐसा कर दिखाया। अब अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो क्या कार्रवाई क्या हो सकती है और कौन कर सकता है? ट्रंप की यह कार्रवाई पहले से ही हो चुकी है, लेकिन अगर जारी रही तो संभावित परिणाम इसके हो सकते हैं। घरेलू स्तर पर कांग्रेस इंपीचमेंट प्रक्रिया शुरू कर सकती है। वॉर ऑफ रिजोल्यूशन के तहत कांग्रेस रिजोल्यूशन पास कर सैन्य कार्रवाई रोक सकती है, जैसे कि सीनेट में बिल पास किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगर कोई केस फाइल किया जाए तो राजनीतिक दबाव से ट्रंप को बैकडाउन करना पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में निंदा प्रस्ताव, आर्थिक प्रतिबंध या फिर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जो अदालत है, जिसे आईसीसी के नाम से आप जानते हैं, वो वेनेजुएला में अस्थिरता या हिंसा की जांच कर सकता है। अन्य देश जैसे रूस और चीन इसी बहाने से हस्तक्षेप कर सकते हैं। वैश्विक तनाव बढ़ सकता है ट्रंप पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव, लेकिन यूएस की ताकत के कारण मतलब कोई भी मुकदमा दाखिल तो नहीं कर सकता है ट्रंप के खिलाफ। अब कार्रवाई कौन कर सकता है? अब अगर कार्रवाई कोई कर सकता है तो वो यूएस की कांग्रेस कर सकती है, जो ट्रंप के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आ सकती है, महाभियोग ला सकती है, युद्ध रोकने के लिए रेजोल्यूशन पास कर सकती है। इसके अलावा और कुछ भी यहां नहीं किया जा सकता है। मतलब अमेरिका के खिलाफ तो नहीं किया जा सकता है, ट्रंप के खिलाफ तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ट्रंप या फिर कहें कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है। $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। नाटो के देश हों, यूरोपियन यूनियन के देश हों या फिर खुद यूएन हो। हालांकि यूएन की वैसे भी कोई बहुत ज्यादा कहीं की शक्तियां बची नहीं है, कोई उपलब्धता या फिर कोई प्रभावित करने वाली बात यूएन की बची नहीं है। गाजा इजराइल में यूएन कुछ नहीं कर पाया, रूस यूक्रेन में इजराइल कुछ नहीं कर पाया, थाईलैंड का भी युद्ध हुआ उसमें कुछ नहीं कर पाया, भारत पाकिस्तान में लड़ाई हुई उसमें यूएन कुछ नहीं कर पाया। तो बस यूएन सिर्फ निंदा प्रस्ताव पारित करने के लिए जरूर है, बाकी और यूएन का काम शायद कुछ नहीं रह गया है। अगर इसकी प्रक्रिया की हम बात करें कि अगर इंपीचमेंट आता है तो फिर क्या होता है, ये आपको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कोई सदस्य आर्टिकल ऑफ इंपीचमेंट पेश कर सकता है, फिर इसे जुडिशियरी अप्रूव करेगी तो पूरे हाउस में फिर वोट होगा। फिलहाल मौजूदा वक्त में कई डेमोक्रेट्स हैं, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो ट्रंप के खिलाफ हैं, ट्रंप ने जो किया है उस कार्रवाई के खिलाफ हैं, वो उसे असंवैधानिक बताया गया है। अल ग्रीन में हाउस में स्पीच देकर इंपीचमेंट की धमकी दी थी इनने, लेकिन रिपब्लिकन का जो कहें कि फिलहाल बहुमत है रिपब्लिकन के पास, मतलब ट्रंप की पार्टी के पास। ऐसे में मतलब बहुत मुश्किल होगा कि डेमोक्रेट्स को आपका बहुमत मिले और डेमोक्रेट्स इस इंपीचमेंट को कहें कि क्रैकडाउन कर सकें या फिर ट्रंप की सरकार को ब्रेक डाउन कर सके। फिलहाल रिपब्लिकन के पास 218 सांसद है, डेमोक्रेट्स के पास 213 सांसद हैं और 4 वैकेंसीज अभी मौजूद हैं, तो यहां भी बहुमत नहीं है। सीनेट की अगर बात करें तो सीनेट में 100 सीटें हैं, रिपब्लिकन के पास 53 है और डेमोक्रेट्स के पास 45 है, मतलब यहां भी उनके पास बहुमत नहीं है। लेकिन नवंबर 2026 में जैसे मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में ट्रंप को अगर झटका लगता है उसके बाद ट्रंप के खिलाफ महाभियोग आ सकता है और यह महाभियोग कारगर भी साबित हो सकता है। तो ट्रंप के खिलाफ ऐसा नहीं है कि अमेरिका ही खुश है, बाकी अमेरिका के भीतर भी ट्रंप को लेकर, ट्रंप की कार्रवाई को लेकर असंतोष है। बाकी क्या ट्रंप के ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।